हेलो बच्चों। शेर सेल हिंदी हाई स्कूल के लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में मैं सोनल भदौरिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड 12th की इंग्लिश की बुक हमारे सामने रखी हुई है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तो प्लीज़ अपने अपने पास में ये, जब हम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास ये बुक खोल के रखें, जिससे कि आप लाइन टू लाइन सीख सकते हैं कि हम कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी पोयम है, यूनिट 2 रीड टू शेपर शेप्ड। पेज नंबर है 17, जिसके पोइट हैं हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। पोयम में से कुछ वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स निकाले हुए हैं, जिनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हुआ है और इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है। इंग्लिश टू जो हिंदी मीनिंग लिखे हुए हैं तो उससे आप पोयम को इजीली समझ सकेंगे, और इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग्स हैं वो आप, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कभी सिमिलर वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं। शेपर शेप्ड, जो टाइटल है इसका, शेपर शेप्ड मतलब बनाने वाला खुद ही बन गया। ये जो टाइटल है इसको आप पूरा पढ़ेंगे जब पोएम को, तो उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि ये क्या कहना चाहता है टाइटल। ओके, लेट्स स्टार्ट। In days gone by, I used to be a potter who would feel his fingers mold the yielding clay to patterns on his wheels. इन डेज गॉन यानी कई दिनों पहले मैं एक पॉटर हुआ करता था। पॉटर मतलब एक कुम्हार हुआ करता था, जिसे ऐसा फील होता था कि उसकी जो फिंगर्स हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, वो उसके पहिए पर, पहिया मतलब व्हील्स, मतलब जो उनका चाक होता है कुम्हार का, उसे कहते हैं। तो उसके व्हील्स पर उसकी जो उंगलियां हैं वो किसी भी लचीली मिट्टी को किसी भी तरह का पैटर्न का शेप दे सकती हैं। यील्डिंग क्ले, जो यील्डिंग मतलब होता है लचीला, लचीली जो मिट्टी होती है वो, और मोल्ड यानी होता है शेप देना। तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो उसके पहिए पर किसी भी लचीली मिट्टी को कैसा भी घुमा फिरा के उसको कैसा भी आकार दे सकती हैं। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली वॉन दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे। लेकिन जब मुझ में समझ अब आ गई है तो मेरा जो वो प्राइड था वो अब मर चुका है। आई हैव सीज्ड टू बी द पॉटर एंड हैव लर्नड टू बी द क्ले। मैंने अपने आप को पॉटर बनने से रोककर, सीज, सीज मतलब होता है रोकना, स्टॉप, ये इसका सिमिलर वर्ड है। तो मैंने अपने आप को पॉटर बनने से रोककर एंड हैव लर्न टू बी द क्ले, अपने आप को मिट्टी बनाना ही सीख लिया है। इन अदर डेज आई यूज टू बी अ पोएट थ्रू हुज पेन इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स वुड कम टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन। उन दिनों में एक पोएट हुआ करता था, पोएट मतलब कवि हुआ करता था, जिसकी पेन ने असंख्य गाने ऐसे लिखे थे जिन्होंने कई लोगों के दिलों को जीता था। बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग। लेकिन अब मुझ में जब एक नया ज्ञान आ गया है जो कि पहले नहीं था, आई हैव सीज टू बी द पोएट एंड हैव लर्न टू बी द सॉन्ग। अपने आप को मैंने पोएट बनने से रोककर अपने आप को सॉन्ग बनना ही सीख लिया है। आई वॉज अ फैशनर ऑफ स्वॉर्ड्स इन डेज दैट नाउ आर गॉन। मैं तलवार बनाने वाला हुआ करता था पहले, जो कि दिन अब चले गए हैं। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शोन। जो तलवारें कई युद्ध भूमियों में ग्लिटर, चमकती थी, प्रकाशित होती थी, जगमगाती थी। बट नाउ दैट आई एम ब्रिमिंग विथ द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन अब मुझ में ईश्वर की शांति आ गई है, जिसे मैं अब छलक रहा हूँ। आई हैव सीज टू बी स्वॉर्ड मेकर एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड। अब मैंने अपने आप को स्वॉर्ड मेकर यानी तलवार बनाने वाले से रोककर तलवार बनना ही सीख लिया है। इन बायगॉन टाइम्स आई यूज्ड टू बी ए ड्रीमर हु वुड हर्ल ऑन एवरी साइड एन इंसोलेंस ऑफ एमेराल्ड एंड पर्ल। गुजरे हुए समय में मैं एक ड्रीमर हुआ करता था। ड्रीमर मतलब सपनों में खोया रहने वाला हुआ करता था, जिसका घमंड चारों तरफ फैला हुआ था। घमंड किस चीज़ का? एमेराल्ड का और पर्ल का। एमेराल्ड मतलब नीलम, जो एक रत्न होता है, यानी इस तरह से हीरे मोतियों का उसको घमंड था, और वो घमंड सब तरफ, चारों तरफ फैला हुआ था। बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम। लेकिन अब मैं उस सर्वोच्च शक्ति के सामने घुटने टेकता हूँ। आई हैव सीज टू बी द ड्रीमर एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम। मैंने अपने आप को सपने देखने वाले से रोककर अपने आप को ही एक सपना बनाना सीख लिया है। तो बच्चों, ये हमारी पोयम यहाँ पर पूरी होती है।
आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। ओके बाय। थैंक यू।